करके थोड़ा सा सुस्त भी पड़ गए हैं, सुस्त मुर्गे की तरह। जैसे मुर्गा सुस्त पड़ जाता है कि अनाज नहीं मिल रहा है हमको खाने को, उसी तरह अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने प्लेट में मटन कोरमा और रोटी रखी हुई है। मतलब आज जो चैलेंज होने चल रहा है, मटन कोरमा और रोटी खाने का चैलेंज होने चल रहा है। यह चैलेंज कैसे लगेगा, आइए पवन इलाहाबादी जी से मिलकर बात करते हैं। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मटन कोरमा के साथ में लगी हुई रोटी। आज हमारा मटन कोरमा रोटी ईटिंग चैलेंज है। इस चैलेंज में दो चैलेंजर बैठ चुके हैं, शंकर जी और फूलचंद जी। तो देखते हैं दोनों चैलेंजरों में फर्स्ट कौन आता है, कौन जो है 2100 रुपए इनाम की राशि लेकर के जाता है, कौन सिर्फ मटन कोरमा और रोटी का आनंद लेकर के जाता है। और इस चैलेंज में सबसे पहले नंबर लगाया तो शंकर जी का। तो शंकर जी का अगर नंबर लगा है तो शंकर जी के लिए टाइमर को टिप दीजिए, शुरू हो जाइए, चालू कर दीजिए टाइमर को। और टाइमर कितने समय में मटन कोरमा और रोटी उड़ाते हैं और फूलचंद जी को कितने समय का टारगेट देते हैं। बहुत बढ़िया। और दोनों चैलेंजर आज फॉर्म में हैं और फूलचंद जी देख रहे हैं कौन सी ट्रिक लगा रहे हैं शंकर जी। उस ट्रिक को हम फॉलो करके आज शंकर जी से आगे जाएंगे। बहुत बढ़िया। नहीं, और फूलचंद अपना ट्रिक अपने आप बना लेते हैं, उनका ट्रिक ढूंढने की जरूरत नहीं रहती और है। देख करके थोड़ा सा सुस्त भी पड़ गए हैं, सुस्त मुर्गे की तरह। जैसे मुर्गा सुस्त पड़ जाता है कि अनाज नहीं मिल रहा है हमको खाने को, उसी तरह से फूलचंद जी भी थोड़ा से ठंडे पड़ गए। सोच रहे हैं अभी क्या बात, शंकर जी के साथ नहीं दौड़ा रहे, हमको अकेले अकेले दौड़ा रहे आज। तो अकेले अकेले दौड़ना है तो शंकर जी को फॉलो करके उसके बाद जीत के जाना है। शंकर जितने मिनट का मतलब जितने टाइम का आपको टारगेट देंगे उस टारगेट को डिफीट करना है। तो देखना है कि क्या कमाल करते हैं शंकर और क्या कमाल करते हैं फूलचंद। क्या शंकर कम से कम समय दे पाएंगे या फिर फूलचंद को भरपूर समय देंगे? और जो समय देंगे उस समय को देखते हैं फूलचंद जी फॉलो कर पाते हैं या फिर शंकर जी बाजी मार कर ले जाते हैं। बहुत बढ़िया। और देखते ही देखते पूरी तरह से शंकर अपने आप को एकदम आंधी और तूफान बना दिए हैं। तो देखना है कि क्या कमाल करते हैं, कितने मिनट कितने सेकंड में ये इस चैलेंज को पूरा करते हैं और शंकर कितना मिनट कितना सेकंड देते हैं फूलचंद को। और सोच रहे हैं पहले रोटी के ब्रेकर को तोड़ लेते हैं, उसके बाद बोटी के ब्रेकर को तोड़ते हैं। और रोटी और बोटी का साथ लेंगे तो गड़बड़ा जाएंगे। और इसी हिसाब से सबसे पहले कुछ पीसें जो है बाहर निकाल दिए हैं। सोच रहे हैं कि तुम थोड़ा सा इधर आराम करो, अभी हम कुछ काम करते हैं। ग्रेवी को डिस्टर्ब करने रही थी रोटी को उठाने में ग्रेवी के साथ। और बहुत गजब और बहुत ही अच्छी तरह से एकदम रोटी को टनाटन भिगोते हुए बाइट पे बाइट लेते चले जा रहे हैं। चाहिए तो ग्रेवी एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा और नहीं चाहिए छूट जाएगी ग्रेवी तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि रोटी है, रोटी के साथ और इतना रोटी है तो हो सकता है कि एक्स्ट्रा ग्रेवी लेने की आवश्यकता भी ना पड़े। और अभी जो सलाद की पीसें हैं, सलाद की पीसें भी काफी मात्रा में भी शंकर के थाली में बचा हुआ है। 2 मिनट और हमको लग रहा है ज्यादा मैक्सिमम टाइम देंगे तो 4 मिनट का देंगे और 4 मिनट से पहले ही कंप्लीट कर जाएंगे जिस हिसाब से खा रहे हैं। और उस हिसाब से देखते हैं फूलचंद जी खा पाते हैं या नहीं। फूलचंद भी बड़े आराम से टारगेट को पूरा कर लेंगे। अगर 4 मिनट शंकर दे दिए तो समझ चलिए फूलचंद के लिए वरदान साबित हो जाएगा। और उस 4 मिनट में पूरी तरह से इनाम की जो राशि है हैवी वाली, वो पूरी तरह से फूलचंद जीत सकते हैं। बहुत बढ़िया। और पानी का इशारा कर रहे हैं, क्या पानी है अभी? बहुत गजब। और अभी 2.5 मिनट का समय हुआ है और इनके पास देखते हैं 1.5 मिनट जो एक्स्ट्रा मैंने 4 मिनट का डिसाइड किया उस 4 मिनट में कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। बहुत गजब। और भैया ध्यान दीजिएगा पीस भी है, उसको भी खाना है कम से कम समय इशारा आ रहा है 5 मिनट तो कम से कम लगाएंगे। 4 मिनट में नहीं कंप्लीट कर पाएंगे शंकर जी। लेकिन शंकर जी हैं, जब फॉर्म लगा देते हैं तो 4 मिनट क्या 3.5 मिनट में भी कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत गजब। अब जितनी रोटियां थी पूरी की पूरी रोटियों को मिक्स करना चाहते हैं, अपने अंदाज में खाना चाहते हैं और कह रहे हैं पूरे अपने अंदाज में इस चैलेंज को फिनिश करते हैं। और मिलाना चाहते हैं, दाल चावल की तरह बाइट बनाना चाहते हैं रोटियों का। रह जाए यही थोड़ा सा और पहले करना कंपलसरी नहीं है। यही अगर थोड़ा सा और पहले किए होते तो इनके लिए और प्लस पॉइंट हो जाता। लेकिन सोच रहे थे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम फूलचंद जी को दे देते हैं, फूलचंद जी के लिए, ताकि बोनस साबित हो और इनाम की राशि फूलचंद जी ले जाएं। और फूलचंद जी सुन करके मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन इतना बहुत नॉर्मल भी चैलेंज नहीं है कि 4 मिनट भी बहुत हैवी मिनट है। मुस्कुरा रहे हैं कि शंकर जी एक्स्ट्रा टाइम हमको देंगे, वो भी 2100 रुपए छोड़ देंगे ऐसे ही। और देखते ही देखते शंकर जो रोटी है उसको पूरी तरह से समाप्ति की ओर पहुंचाने में लग चुके हैं। लेकिन अभी जो बोटी है वो बोटी पूरी तरह से बोटी बनकर बैठी हुई है थाली में। 4 मिनट के अंदर रोटी तो कंप्लीट कर लिया और देखते हैं बोटी कितने समय में कंप्लीट करते हैं। बहुत बढ़िया। बोटी भी बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा लग रहा है कि ये 1 मिनट तो लग जाएगा बोटी कंप्लीट करने में। बहुत बढ़िया। और पानी का इशारा कर रहे हैं, पानी के गिलास खाली कर दिए हैं एक, और दूसरे गिलास देखते हैं कंप्लीट कर पाते हैं या फिर एक ही गिलास से काम चला लेते हैं।
बहुत गजब। और क्योंकि शंकर जी जब भी बैठते हैं खाने के लिए 2 गिलास कम से कम पानी पीते ही पीते हैं। हाँ, और एक गिलास में कम से कम 1 लीटर पानी आता है। नहीं, 1 लीटर तो नहीं आता है, 300 ग्राम 3 पाव से ज्यादा आता है। हाँ, हो सकता है। और देखते ही देखते शंकर पूरी तरह से बोटी में उलझ चुके हैं और बोटी की हड्डियों को एकदम अलग करते हुए नजर आ रहे हैं और मांस को चुन चुन के खा रहे हैं। हाँ, कहते हैं ना कि चुन चुन के मारेंगे, तो यहाँ पर चुन चुन के खा रहे हैं शंकर पूरी तरह से। और हुआ कर रहे हैं, थोड़ा सा स्पाइसी भी है ऐसा लग रहा है, लेकिन करे तो करे क्या करें, क्योंकि पहुंचा के हारना नहीं चाह रहे हैं शंकर जी। बहुत गजब। और जिस हिसाब से, जिस मेहनत से, जिस साहस से शंकर आगे बढ़ रहे हैं, अब देखना है कि क्या उसी साहस से, उसी हिम्मत से फूलचंद भी आगे बढ़ते हैं या नहीं। एक पीस यही लास्ट पीस बचा हुआ है और बचा है तो टमाटर को रखे हैं थोड़ा सा तीखापन दूर करने के लिए। टमाटर बाद में खाएंगे, लास्ट में खाएंगे। और कुछ और टमाटर को फटाफट खाए जा रहे हैं, सोच रहे कितनी जल्दी खा ले कि तीखापन खत्म हो जाए। बहुत गजब। और 5 मिनट 10 सेकंड में पूरी तरह से मुंह में डाल लिए हैं। तो देखते हैं कितने समय में फिनिश करते हैं और फूलचंद जी को कितने समय का टारगेट देते हैं। बहुत गजब। फिनिश तो 5 मिनट 20 सेकंड में कंप्लीट किए हैं, तो देखते हैं फूलचंद जी 5 मिनट 20 सेकंड से पहले कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा, शंकर 5 मिनट 20 सेकंड का टारगेट दिए हैं फूलचंद जी को। तो देखना है कि फूलचंद क्या कमाल करते हैं। टाइमर को चालू कर दीजिए फूलचंद जी के लिए। और फूलचंद जी के लिए टाइमर कितने समय में इस रोटी और बोटी को कंप्लीट करते हैं, क्या शंकर जी को पीछे कर पाते हैं या फिर रोटी और बोटी खाकर ही जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और जो साहस लगाए, देखते हैं फूलचंद जी उस साहस को कितना आगे ले जाते हैं। और फॉर्म में आ गए, सोच रहे हैं जैसे बोटी पड़ी है वैसे की वैसे बोटी पड़ी रहने देते हैं, रोटी को बीच बीच में से ग्रेवी निकाल करके खा लेते हैं। हाँ, अभी एक ही हाथ का कमाल दिखा रहे हैं, अभी दूसरा हाथ लगाना नहीं चाह रहे हैं। सोच रहे हैं दूसरा हाथ गिर भी रखे हैं, दूसरे हाथ की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको। कह रहे हैं 5 मिनट 20 सेकंड बहुत ज्यादा समय है, इतने में तो हम सारी रोटियां उड़ा लेंगे। हाँ, मतलब इनका ये भी सोचना होगा यार, शंकर जो टारगेट दिए हैं तो हमारे एक ही हाथ का कमाल है। और उसी तरह से एक ही हाथ से पूरी तरह से रगड़ते चले जा रहे हैं रोटी पे रोटी, लेकिन एक बार में 2-2 रोटी उठा रहे हैं। सोच रहे हैं जिस हिसाब से कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है हमारा टारगेट पूरा कर ले। टारगेट तो हो सकता है पूरा ही कर ले, क्योंकि आपने जो समय लिया है बहुत ज्यादा समय लगा दिया है, ऐसा लग रहा है। और उस समय को पूरी तरह से, समय की नजाकत को समझते हुए, एंड में जब तक मतलब चैलेंजर का स्टार्टिंग रहता है तब ऐसा लगता है कि समय का बहुत वो है, लेकिन जब एंड में आता है तब पता लगता है कितना समय है। और समय होता तो बढ़िया था। हाँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा भंडारण पूरा होता जाता है और स्पीड थोड़ी सी कम होती चली जाती है। अभी एक भी पीस को खाने के लिए टच नहीं किए हैं और अभी रोटी को ही उड़ाते चले जा रहे हैं फूलचंद। और अभी जो गाड़ी जैसे जैसे पहाड़ी पे जाती है वैसे वैसे उसकी स्पीड कम हो जाती है। और अभी उसी तरह से चैलेंजर की भी स्पीड कम हो जाती है जैसे जैसे परिणाम तक जाते हैं। हाँ, और टमाटर का भी सलाद जो रखा है वो उसको वैसे ही रखा है, उससे भी उसको भी सोच रहे हैं शंकर जी की तरह खाएंगे पीस। और टमाटर को जैसे शंकर जी ने खाया था उसी तरह से हम भी खाएंगे। रोटी को पहले कंप्लीट करेंगे, बोटी को बाद में खाएंगे। अगर बोटी को पहले खा लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, दरवाजे जो है सारे बंद हो जाएंगे, क्योंकि फूलचंद जी के दरवाजे बहुत जल्दी लॉक हो जाते हैं। इसीलिए आज जो है सूझबूझ का काम कर रहे हैं फूलचंद जी, और इसी तरह से अगर सूझबूझ का काम करें तो 100% विन कर जाए फूलचंद जी। इसीलिए तो बोटी को छू नहीं रहे। सोच रहे हैं कि अगर गचर मचर किए तो समझ चलिए दरवाजा बंद, तो समझ चलिए 2100 रुपए के लिए किस्मत का ताला बंद। हाँ, और गचर मचर बस गतर मचर के चक्कर में मत पड़िए फूलचंद जी, अगर गतर मचर के चक्कर पड़ेंगे तो आप पीछे हो जाएंगे। बात गजब। और यहाँ पर हमारे दर्शक जान रहे हैं कि गचर मचर का क्या मतलब होता है। तो 2 मिनट 28 सेकंड के ऊपर टाइमर जा चुका है और मात्र 5 रोटी बचा है। तो समझ चलिए अभी 2.5 मिनट ही हुआ है। 2.5 मिनट में, और इनके पास 3 मिनट का समय है, देखते हैं उस 3 मिनट के समय को इस्तेमाल कर पाते हैं या नहीं। बहुत आराम से कर लेंगे, क्योंकि अब रोटियां तो पूरी तरह से एकदम बोटियों से अलग होकर भागती नजर आ रही हैं। और यहाँ पर बचेगा तो केवल बोटी। तो उस बोटी को उड़ाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगाएंगे फूलचंद, क्योंकि जो चैलेंज कर रहे हैं तो इनके एक ही हाथ का कमाल है। बहुत बढ़िया, बहुत अभी दूसरा हाथ तो लगाया ही नहीं है और दूसरे हाथ की जरूरत भी नहीं पड़ेगी फूलचंद जी को। और भैया लेकिन दूसरा हाथ उठा के दिखा दीजिए कहाँ है। दूसरा हाथ जहाँ है वहाँ सपोर्ट ले रहे हैं। बहुत गजब, दिखा तो रहे हैं। आती रहेगी तो खाते रहेंगे। अच्छा, सपोर्ट ले रहे हैं। अच्छा, सपोर्ट ले रहे हैं, पावर ले रहे हैं। तो भैया टावर से पावर निकल रही है, तो फूलचंद इस समय पूरी तरह से भाग रहे हैं। खाते रहिए, हमारे कमेंट बातों में मत आइए, क्योंकि
जब टावर से पावर निकलती है तभी लोग आगे भाग सकते हैं। बहुत बढ़िया। और देखते हैं फूलचंद जी आज शंकर जी को पीछे कर पाते हैं या फिर ये क्या भाई, होकर जाते रोटी खा रहे थे, थोड़ा सा स्वाद भी ले लें, स्वाद कम आ रहा है ग्रेवी और रोटी से। और अब फूलचंद के लिए जो रास्ते हैं वो कठिन होते चले जा रहे हैं और फूलचंद के लिए रास्ते जो है वो कठिन होते चले जा रहे हैं, क्योंकि समय की जो भाग दौड़ है बहुत तेजी से 4 मिनट हमारा टाइमर तय कर चुका है। और देखते हैं जो 1.25 मिनट का समय इनके पास बचा हुआ है, उस 1.25 मिनट का समय को इस्तेमाल कर पाते हैं या फिर रोटी और बोटी का ही आनंद लेकर के जाते हैं। और अगर आप लापरवाही करेंगे तो समझ चलिए इनाम शंकर को लेने से कोई नहीं रोक सकता है। और शंकर भी अब समझ रहे हैं और बहुत गौर से देख रहे हैं फूलचंद को कि भैया चाहे जितना टावर से पावर ले लो, लेकिन अब शायद है कि हम टक्कर में आने वाले हैं। सोच रहे हैं एक पीस उठा लें हम से। शंकर जी सोच रहे हैं इनका पीस खा ले क्या। इसीलिए हमको लग रहा है फूलचंद जी खा नहीं पा रहे हैं। शंकर जी की निगाह इनके ऊपर गड़ी हुई है कि ये सब भी उड़ाएंगे। हाँ, और बहुत ही गजब तरीके जितने पीस थे उस पे मंत्र मार दिए फूलचंद जी फटाफट की। अब उठाओ शंकर जी, हम मंत्र मार दे रहे हैं, जितने पीस है सबको वो कर दे रहे हैं। अंगुलियां दे रहे हैं कि ले नहीं पाओगे यार। नहीं सोच रहे थे कि इसको खाएं कि इसको खाएं कि इसको खाएं, मतलब सोच रहे थे कि कौन पीस उठाए भाई, क्योंकि अब समय बहुत कम है और शंकर को इनाम लेने से फूलचंद हमको लग रहा था फूलचंद जी रोक नहीं सकते हैं। उबुल दुबुल तिबुल कर रहे थे क्या, काउंट कर रहे थे कितनी पीसें बची हुई है इनके प्लेट में। और देखते ही देखते जो समय है वो शंकर को जीतने के लिए पूरी तरह से प्रेरित हो चुका है और समय पूरी तरह से भाग चुका है। और तो फूलचंद जी आए, हौसला दिखाए, फूलचंद जी का धन्यवाद करते हैं। उबुल दुबुल तिबुल चबुल तक पहुंच गए हैं, तो फूलचंद जी को इनाम आराम से उबुल दुबुल तिबुल करते रहिए और शंकर जी को इनाम की राशि कैश देते हैं। मटन कौरमा रोटी ईटिंग चैलेंज में लोग आए, हौसला दिखाए, इन लोगों का धन्यवाद करते हैं और शंकर जी को इनाम की राशि कैश देते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं शंकर पूरी तरह से निराश हो चुके थे कि यह समय बहुत ज्यादा लग चुका है, 5 मिनट 20 सेकंड लग चुका है और हो सकता है कि अगर फूलचंद चाहेंगे तो 5 मिनट 20 सेकंड में जितनी रोटियां हैं पूरी रोटियां और बोटियां उड़ा के इनाम की राशि ले लेंगे। लेकिन फूलचंद पूरी तरह से टावर से पावर ही लेते रह गए और शंकर इनाम की राशि जीत गए हैं। और फूलचंद जी सिग्नल की तलाश करते रहे और सिग्नल इनको मिला नहीं, तो अभी सिग्नल मिला है इनको, बहुत तेज से सिग्नल मिला है तो गर्जना किए हैं। तो फूलचंद जी आए, हौसला दिखाए, फूलचंद जी का धन्यवाद करते हैं और मटन कौरमा का एंजॉय कर रहे हैं, तो एंजॉय करते रहिए और रोटी भी खाते रहिए। तो शंकर जी आपको यह चैलेंज कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा, खाने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई, स्पाइसी था तब भी खींचे जा रहे थे। अगर हम रुक जाते ना तो कभी नहीं खा पाते। तो शंकर जी आए, हौसला दिखाए, शंकर जी का धन्यवाद करते हैं और इसी तरह से आप लोग भी हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करते रहें, रुपए पाते रहें और शंकर जी इनाम की राशि लेकर जाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।